Today we will discuss the use of no and not in English grammar. कॉमनली जब हम इंग्लिश ग्रामर में नो और नॉट का यूज करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि नो कहाँ यूज होगा और नॉट कहाँ यूज होगा. आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. नो एंड नॉट कॉमनली हमेशा निगेशन के लिए यूज होते हैं, यानी किसी बात की नफी करना, इनकार करना. इसके लिए हम नो, नॉट, नेवर इस किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं. सबसे पहले हम यूज ऑफ नो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना हो नफी में तो हम नो यूज करते हैं. जैसे क्वेश्चन अगर कोई कर ले आर यू गुड, तो आप आगे से कह दो नो आई एम नॉट गुड. तो यहाँ पे हमने जब डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया नो, तो इसके लिए हमने नो यूज किया. अब आई एम नॉट गुड, यहाँ पे नॉट क्यों यूज हुआ? जब हम नॉट का यूज करेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे. पहले नो को देख लेते हैं. नो एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करने वाला. जैसे गुड बॉय. गुड बॉय क्या है? एक एडजेक्टिव है. बॉय के लिए यूज हुआ है ये कि ये लड़का, अच्छा लड़का. बॉय की सिफ्त बयान कर रहा है, खूबी या खामी को बयान कर रहा है. इसी तरीके से अगर हम कहते हैं नो बॉय, तो ये क्वांटिफायर के लिए यूज हो रहा है एडजेक्टिव के तौर पर. वो बता रहा है कि कोई लड़का नहीं. तो इसका यूज जो है वो डायरेक्ट नाउन के साथ होता है. नाउन के साथ अगर हमने निगेशन लगानी हो तो हम नो लगाएंगे. फॉर इंस्टेंस, नो वाटर, नो मनी, नो पेंसिल. लाइक देयर इज नो वाटर इन द लेक. झील में पानी नहीं है. आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. मेरी जेब में रुपया नहीं है. He has no pen. उसके पास पेन नहीं है. तो यहाँ पर जब भी हमने नाउन के साथ नेगेशन यूज करनी है तो हमने नो यूज करना है. या देयर इज नो पैसेंजर इन द बस. बस में कोई मुसाफिर नहीं है. उसके बाद जेरेंड है. जेरेंड के साथ हम इसको लगाते हैं. जेरेंड क्या होते हैं? ये वो वर्ब की फॉर्म होती है आईएनजी के साथ जो नाउन बनाती है. जैसे स्विमिंग. स्विमिंग, स्विम जो है वो वर्ब है, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगाकर हम उसको नाउन बनाएं तो तैरना से तैराकी हो जाएगी. आई लाइक स्विमिंग. यहाँ पर लाइक जो है वो रियल वर्ब है और स्विमिंग जो है वो इसका नाउन है. मुझे तैराकी पसंद है. इसके साथ अगर हमने निगेशन यूज करनी हो तो हम नो लगाते हैं. नो स्विमिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग. इसके अलावा हम इसका यूज कंपैरेटिव के साथ करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री सेकेंड फॉर्म होती है किसी भी एडजेक्टिव की, और ये बहुत रेयर यूज है नो का इंग्लिश ग्रामर में. आपने कहीं कहीं इसको देखा होगा. जैसे नो फास्टर, नो लॉन्गर, नो बेटर. तो ये कंपैरेटिव के साथ भी आता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज ऑफ नॉट. नॉट एज एडवर्ब काम करता है. एडवर्ब क्या होता है? जो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, जो वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. इसका यूजेस एडजेक्टिव के साथ होता है, डिटरमाइनर्स के साथ होता है, वर्ब के साथ और इनडायरेक्ट के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूज देख लेते हैं डिटरमाइनर्स के साथ. देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल. मेज पर कोई किताब नहीं है. आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश. ये इसका एडजेक्टिव के साथ. अब देखो नो गुड ना नहीं आएगा क्योंकि ये एज सेल्फ एक एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव के साथ अगर हम नो को लगा दें तो वो तो एज सेल्फ भी एक एडजेक्टिव है. तो इस वजह से जब भी हम एडजेक्टिव की बात करें तो हमने नॉट लगाना है. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? कोई भी आर्टिकल, ए, एन, द, एनी, इस किस्म की किसी भी चीज के साथ हम नॉट लगाएंगे. डायरेक्ट हमारे पास नाउन आता, जैसे बुक, एनी ना आता, इसमें डायरेक्ट बुक आ जाता तो यहाँ पे नो बुक आना था, लेकिन यहाँ पर एनी आ गया है तो इस वजह से नॉट आएगा, क्योंकि डिटरमाइनर्स के साथ हमेशा नॉट यूज होता है. उसके बाद है ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. ये क्या है? वर्ब है. गो की आईएनजी फॉर्म, गोइंग ये इसका वर्ब है, तो वर्ब के साथ भी हमेशा नॉट यूज होगा. ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क. उसके बाद इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट के साथ भी हमेशा नॉट यूज होगा. जैसे आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर. मैंने उससे कहा वहां मत जाओ. शी आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो. उसने उससे कहा ऐसा ना करो. तो आपने देखा कि ये जो आपका एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर्स हैं,
वर्ब है एंड इनडायरेक्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने नॉट लगाना है। अभी हमने बात की थी सबसे पहले क्वेश्चन की कि आर यू गुड, नो आई एम नॉट गुड। गुड एज सेल्फ एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ नॉट आएगा। एडजेक्टिव्स के साथ नॉट आता है, वर्ब फॉर्म के साथ नॉट आता है, किसी भी नाउन के साथ अगर डिटरमाइनर्स आ जाएं तो नॉट आएगा। अगर डायरेक्ट नाउन के साथ आपने नो या नॉट लगाना तो फिर वो ऑब्वियसली नो आएगा। तो रिवीजन देख लेते हैं हम इसकी एक दफा। नो जो है वो आपने नाउन, जेरेंट और कंपैरेटिव्स के साथ यूज करना है, और नॉट आपने एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, वर्ब और इनडायरेक्ट के साथ यूज करना है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है समटाइम। आपने एक कॉन्सेप्ट भी देखा होगा कहीं इंग्लिश ग्रामर में, देयर इज नॉट वाटर। अब आप ये कहोगे कि ये तो वाटर तो एक नाउन है और आपने भी कहा था कि नाउन के साथ हमेशा नो यूज होता है, तो यहाँ पे नॉट क्यों है? तो ये इस फॉर्म में होता है, इस सिचुएशन में होता है जब आप किसी चीज को टोटली डिनाई कर दो। किसी भी चीज का डेनियल और रिफ्यूजल जो होता है उसके लिए हम हमेशा नॉट यूज करेंगे। जैसे आपके पास ग्लास में ऑयल है, लेकिन अगर वो कोई कहे आपसे दिस इज ऑयल, तो आप आगे से कहोगे नो दिस इज नॉट वाटर। ऑयल पड़ा हुआ है लेकिन कोई आपसे कहे कि ये वाटर है, तो आप आगे से कहोगे दिस देयर इज नॉट वाटर, देयर इज ऑयल इन द ग्लास। तो मीन्स आप उसकी आर्गुमेंट को टोटल डेनियल में लेके जा रहे हो, इनकार में लेके जा रहे हो, इस वजह से आप उसे नॉट लगाओगे नाउन के साथ। जैसे दिस इज नॉट मनी, कोई कहेगा ये मनी है तो आपको नो दिस इज नॉट मनी, दिस इज पीस ऑफ पेपर, दिस इज नॉट इमोशन। तो किसी भी चीज के डेनियल या रिफ्यूजल के लिए आप नॉट यूज करोगे। तो ये कंफ्यूजन है, इसका भी रेयर यूज होता है इंग्लिश में। अदरवाइज कॉमनली जो यूजेस मैंने आपको ऊपर बताए हैं, नॉट के एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, वर्ब और इनडायरेक्ट, एंड नो के नाउन, जेरेंड एंड कंपैरेटिव, यही यूजेस हैं टोटली। होपफुली इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टे ब्लेस्ड।